अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एंडोक्राइन की डिसऑर्डर्स है। ठीक है, जो कि हमने उसकी सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये है कि हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म ये 10 नंबर पार्ट्स हैं और 4 सेमेस्टर एडल्ट नर्सिंग 2। ठीक है, तो हमारे पास एंडोक्राइन की सेकंड यूनिट की डिजीज़ हम स्टडी करेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म की जो डिस्क्रिप्शन है, तो हाइपोथायराइडिज्म इज़ द डिमिनिश प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन लीडिंग टू थायराइड इनसफिशिएंसी। तो जब थायराइड की जो थायराइड हार्मोन है T3 T4 उसकी जब डिफिशिएंसी आ जाए या डिफिशिएंसी इनसफिशिएंसी एक ही चीज़ है। ठीक है, मीन जब कमी आ जाए तो फिर उसको हम उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म इज कॉज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड डिस्फंक्शन। ठीक है, तो टू टाइप्स के मतलब काजेस हैं। एक काज जो है हमारे पास जो प्राइमरी होती है, तो वो खुद की जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह या डिस्ट्रक्ट हुआ है या ख़राब हुआ है। ठीक है, फिर क्या है कि जो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होती है ना, तो वो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म पिट्यूटरी की वजह से होती है। सेकेंडरी देखे ना, ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म फॉर्म इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ द TSH, जो TSH है। ठीक है, मीन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, फ्रॉम द किस जगह से, द पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो अगर पिट्यूटरी में कोई मसला है और उससे सही तरीके से TSH प्रोडक्शन ना करा रहा हो तो फिर ये मसला सेकेंडरी है। अगर दूसरी कंडीशन अगर प्राइमरी की बात हम कर ले, तो प्राइमरी जो खुद एड्रीनल ग्लैंड है उसमें कोई भी मसला है तो इसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, फिर क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म आकर एज अ मिक्सिडीमा। तो ये आपने याद रखना है कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या है कि एडल्ट में मिक्सिडीमा आकर होती है। मीन उसकी जो आइज़ होती है ना, तो वो प्रोट्रूड होती है, उसकी जो मेंटल डिस्कम्फर्टेबिलिटी होती है। और एज अ जेनाइल हाइपोथायराइडिज्म एज अ यंग चिल्ड्रन आर एज अ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो जो मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना उसमें कंजेनिटल हाइपर जो है वो थायराइडिज्म होती है। ठीक है, फिर ही क्या है कि थायराइड जो इनसफिशिएंसी काज डिक्रीज कॉन्शियसनेस। ठीक है, एंड हाइपोमेटाबॉलिज्म हाइपोथर्मिया एंड हाइपोवेंटिलेशन। तो आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड T3 और T4 ये नॉर्मली जो वर्क करता है आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। और जब एक पर्सन की बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगी ना, तो उसकी नॉर्मल हीट प्रोडक्शन, ATP प्रोडक्शन, एनर्जी, उसकी सब चीज़ें अच्छी मतलब रहेगी ना। लेकिन जब उसकी ये मेटाबॉलिज्म जो मशीनरी, हम एज अ मशीनरी हमारे बॉडी में एज अ मशीन जो काम करते हैं वो मेटाबॉलिज्म है लेवर। ठीक है, जब वो काम नहीं करेगा ना, उसको T3 T4 नहीं मिलेगा तो फिर ये मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हाइपो मेटाबॉलिज्म होगी और जो हीट है वो भी कम प्रोडक्शन होगी और उसकी जो ऑक्सीजनेशन पैकअप लेवल होती है वो भी कम होगी। ठीक है, तो हाइपो वेंटिलेशन उसमें होगी। अनरिकॉग्नाइज एंड अनट्रीटेड कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म क्रेटिनिज्म। देखिए, ये हमारे पास जो अनट्रीटेड कंडीशन होती है, जो कंजेनिटल मीन जो बाय बर्थ उसमें कोई भी थायराइड ग्लैंड में इफेक्ट क्या हो, तो उसको हम क्रेटिनिज्म कहेंगे। और क्रेटिनिज्म की रिजल्ट में क्या होती है कि कैन रिजल्ट मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन होती है। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से फिर फिजिकल और मेंटल जो है वो रिटार्डेशन अकर हो जाती है। समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या है कि जो हाइपोथायराइडिज्म में बी काज बाय अ वर्सनिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हाइपोथायराइड कंडीशन, इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर हाइपरथायराइडिज्म, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसफंक्शन ड्यू टू इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, ऑटोइम्यून डिजीज एंड आयोडीन डिफिशिएंसी एंड ड्रग्स सच एज लिथियम एंड अमायोड्रोन। ठीक है, तो देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब वजूहात की वजह से या वो ऐसे मेडिकेशन यूज़ करते हैं, हार्मोन थेरेपी, वो थेरेपी यूज़ करते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, उसकी जो ग्लैंड होती है उसकी डिस्फंक्शन अकर हो जाती है। उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो या सर्जरी, ट्रामा वगैरह, या उसकी ख़ुद की बॉडी इम्यूनिटी ओवर एक्टिविटी हो जाती है और वो अपने ग्लैंड पे
एक करा देती है और ख़त्म करती है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, ठीक है। फिर कि इसकी जो साइन सिम्टम होते हैं ना, तो साइन सिम्टम में सबसे पहले आपने जो देखना है वो वाटल साइन मेजरमेंट में रिवील ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि जो कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म तो उसमें ब्रेडिकार्डिया अगर होती है तो आपने कार्डिक आउटपुट को अच्छी तरीके से जो पल्स रेट होती है ना वो आपने चेक करना है, ठीक है। फिर डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट विथ सोल इंस्पायरेशन हाइपोटेंशन एंड हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपने देखने हैं, ठीक है, कि जो वाइटल साइन है आपने उसको मेंटेन करना है, जो टेम्परेचर है या वॉल्यूम है, ठीक है, या ऑक्सीजनेशन लेवल है। हेयरनेस एम्पेयर हेयरिंग जो हेयरी या मिक्सिडीमा नॉन पेटिंग एडिमा एंड अफूफी फेस एंड हैंड टंग एंड में रिजल्ट फ्रॉम अ swelling, ठीक है। तो ये स्वेलिंग वगैरह हेवीनेस इस पर्सन को आ सकती है या उसकी जो मिक्सिडीमा होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसकी जो पेस होती है वो बाहर की तरफ और जो बहुत ज़्यादा जो है रेडनेस उसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये सब उसकी साइन सिम्टम है किस चीज़ के, हाइपोथायराइडिज्म की, ठीक है। फिर क्या कि क्रेकल में स्टेम फ्रॉम फ्यूफरल जो प्लूरल इफ्यूजन होती है, तो उसकी जब वो सांस लेता है ना तो सांस लेने के टाइम पे उसकी जो एक वीजिंग सा क्रेकल सा साउंड पूरी होती है, क्योंकि उसकी जो लंग्स में थोड़ा सी पंक्चर वगैरह हो जाती है ना, तो फिर उसकी वजह से वो सही तरीके से सांस नहीं ले रहा हो। अदर इफ़ेक्ट में इंक्लूड इंटॉलरेंस टू हीट, ठीक है। तो ये हीट को मतलब कूल को इंटॉलरेंस होगी। यह पॉइंट आपने याद रखना है कि हाइपोथायराइडिज्म में इंटॉलरेंस टू कूल, ठीक है। लेकिन जो पहले हमने हाइपर थायराइडिज्म की बात की तो हाइपर थायराइडिज्म में वो इंटॉलरेंस टू हीट था, उसमें हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इसमें तो प्रोडक्शन नहीं होती हीट में ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो उसकी वजह से ये कूल इंटॉलरेंस है, मतलब ये कूलनेस को बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर कि कोर्स स्किन लेथार्जी स्ट्रपर एंड कोमा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी फैटिग एलोपेशिया एंड ब्रिटलनेस, ठीक है। तो फिर उसकी ये सब जो साइन सिम्टम है, मतलब उसकी नेल जो है वो ब्रिटल बन जाती है, थिन बन जाती है, और उसकी जो एलोपेशिया कंडीशन होती है वो सब उसमें, ठीक है। तो हमारे पास ये फिर एलोपेशिया भी हो सकती है। एलोपेशिया मीन जो लॉस ऑफ कम्प्लीटली हेयर हो सकती है, और इसी तरीके से जो है हाँ मतलब उस पर्सन को पेटिक सुस्त थकावट भी आ सकती है। और जो फीमेल है, फीमेल में जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से फिर उसकी मेंसेस जो है वो इरेगुलरिटी का आ जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि साइन ऑफ मिक्सिडीमा कोमा इंक्लूड सीजर, फिर अगर देखें ना तो ये साइन जो मिक्सिडीमा होती है, तो मिक्सिडीमा में फिजिकल और मेंटली जो है रिटार्डेशन अकर होती है, और उसकी जो आइज़ होती है और पेस होती है वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो सीज़र भी हो सकती है। सीज़र वो है जो इलेक्ट्रिकली जो एक्टिविटी ब्रेन से रिलीज़ होती है और बॉडी की कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं, तो वो ख़राब हो सकती है। एसाइटिस मीन जो एब्डोमिनल में जो है फ्लूइड अकोमोलेशन हो सकती है, या उसकी जो हाइपोथर्मिया उसकी जो कंडीशन है, ठीक है, तो उसकी हाँ जो हीट कम हो सकती है। और जो पीरिकार्डियल इफ्यूजन मीन जो कार्डिक से जो है फिर ब्लड वगैरह लीक हो सकती है, ठीक है। कार्डिक ओजेनिक शॉक ही हो सकती है, ठीक है। तो फिर हम उसकी डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे। तो कैसे करेंगे कि हम मालूम कैसे करेंगे कि उसकी डिजीज़ किस वजह से है, या कौन सी प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो डायग्नोस्टिक में भी इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ द सीरम जो TSH है मीन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो चेक करेंगे। T3 T4 एंड फ्री फॉर्म ऑफ T4 एंड लेवल ऑफ द T3, ठीक है। तो ये अपटेक जो है अपटेक टेस्ट ये हम करेंगे। एन रेडियो आइसोटोप थायराइड अपटेक टेस्ट, तो टेस्ट में हम TSH और जो T3 T4 है उसकी लेवल को चेक करेंगे, ठीक है। फिर लेबोरेटरी स्टडीज़ में शो अ डिक्रीज सीरम T4 लेवल, a decrease blood glucose level, a decrease plasma osmolarity, ठीक है। तो आपने इसमें भी ये स्टडी करना है कि अगर सीरम में T4 की लेवल जो है वो कम हुआ है
और उसके साथ जो है फिर ग्लूकोज की लाजिम हम कम होगी, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में मेटाबॉलिज्म कम होती है। तो जब मेटाबॉलिज्म कम होगी तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये चीज़ें तो ब्रेक डाउन नहीं होंगी ना। तो जो ग्लूकोज ब्लड में होगा नॉर्मली वो आपके बॉडी यूज़ करेगा, फिर वो नहीं बनेगा ना ग्लूकोज वगैरह, तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन पर आकर होती है। तो डिक्रीज उसकी जो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी मीन जो ग्लूकोज, तो एज अ सल्यूट हम लेते हैं ना ब्लड में, तो सल्यूट कम हो जाती है। ऑस्मोलरिटी मीन सल्यूट प्लाज्मा में कम हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फिर क्या है कि डिक्रीज TSH लेवल, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक डिफेक्ट, अगर पिट्यूटरी में कोई भी डिफेक्ट है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, तो फिर TSH की लेवल कम होगी ब्लड में। एंड इंक्रीज द TSH लेवल, अगर TSH की इंक्रीज ज़्यादा होगी ब्लड में, इंक्रीज है विद अ थायराइड डिफेक्ट, ठीक है। अगर थायराइड में कोई भी मसला है तो फिर TSH कम नहीं होगा, बल्कि T3 T4 कम होगी, ठीक है। फिर उसकी वजह से हाइपोन्यूट्रीमिया मीन जो सोडियम की लेवल होती है वो कम होंगी, और हाइपरलिपिडीमिया मतलब लिपिड की जो है वो अकमुलेशन बॉडी में होंगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं होंगे। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होंगे तो इंसान के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है एडोपोस टिश्यू में, एनलेक्टिक एसिडोसिस पर बन जाती है, और मसल की जो है वो पेरोडॉक्सिसिटी अकर होने स्टार्ट हो जाती है। पर द प्राइमरी ट्रीटमेंट इन लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट ऑफ द deficient hormone synthetic levothyroxine sodium is the preferred thyroid hormone replacement and typically reveal symptom in 2 to 3 days, ठीक है। 2 to 3 days में जो है जब एक पर्सन लिवोथायरॉक्सिन मीन T4 यूज़ करेगा तो फिर उसकी जो सिम्टम है वो रिलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। If myxedema coma develop, immediate IV administration of a corticosteroid, glucose, and levothyroxine sodium mean for T4 can reverse this lives थ्रेटिंग कंडीशन। तो लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन पर वो कम हो सकती है अगर आप IV जो है कौन कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, फिर अगर कार्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोज या T4 वगैरह यूज़ करेंगे। फिर इस पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में जो पेशेंट के लिए हम नर्सिंग इंटरवेंशन परफॉर्म करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्लेसमेंट थेरेपी एज प्रेस्क्राइब, ठीक है। तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ़ क़स्म की जो रिप्लेसमेंट है, हार्मोनल है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट हम करवाएंगे। फिर ये है कि अवॉइड सीडेटिंग द पेशेंट विच में फर्दर डिक्रीज रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर एक पर्सन की फर्दर जो है उसकी रेस्पिरेशन डिक्रीज होने जा रहे हैं तो फिर उसके लिए हम उसको ऑक्सीजनेशन वगैरह की प्रोवाइडेशन करवाएंगे। रिकॉग्नाइज द स्लोअर मेटाबॉलिज्म में स्लो ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, तो ये भी आपने याद रखना है और देखना है कि उसकी अगर स्लोअर मेटाबॉलिज्म है तो उसकी वजह से स्लो ड्रग एब्जॉर्प्शन भी होंगी, ठीक है, और उसी तरह एक्सक्रीशन भी कम होंगी, तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन बनेगा, ठीक है। तो जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा नहीं होगा तो GIT की जो मोटिलिटी है वो कम होंगी। तो जब GIT मोटिलिटी कम होगी तो जितने भी फ्लूइड है बोलस वगैरह से तो वो एब्जॉर्ब होंगी, और जो ऐसा क्या है कि विदाउट वाटर जो है जो बोलस है वो फिर स्टक हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन % को असर होती है। Provide frequent skin care to prevent breakdown and decrease the risk of infection, ठीक है। तो फिर आपने उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक और सेंसिटिव बन जाती है और थिन हो जाती है, तो फिर आपने उसको इन्फेक्शन वगैरह कट वगैरह से बचना है, ठीक है। एडमिनिस्टर फ्लूइड प्रेस्क्राइब करेक्ट बैलेंस विदाउट काजिंग फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। तो फिर आपने नॉर्मल जो है बैलेंस उसकी वाटर को मेंटेन करना है ताकि ओवरलोड वगैरह ना हो जाए। Perimeter fluid intake and outtake invade the patient daily to check for fluid retention, ठीक है। तो फिर इनटेक आउटेक को भी चेक करना है और चेकअप फ्लूइड रिटेंशन वगैरह की करना है, ठीक है। इफ़ द पेशेंट हैज़ अ हाइपोथर्मिया इंक्रीज body temperature gradually by using warm blanket और इंक्रीज द रूम टेम्परेचर, अगर एक पर्सन की मतलब कम टेम्परेचर कम होने जा रहा है तो फिर उसको ज़्यादा टेम्परेचर लाने के लिए फिर आपने जो है कंबल वगैरह उस पर भेजाना है, ठीक है, और जो रूम के टेम्परेचर है वो कम करना है, ठीक है, मतलब नॉर्मल में लेके आना है ताकि उसकी स्वेटिंग वगैरह हो जाए और टेम्परेचर की या उसकी जो
टेम्परेचर है वो राइज हो जाए, ठीक है, बॉडी के। तो इनकरेज कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग एंड ऑक्सीजन इज प्रिस्क्राइब। अगर उसको इनकरेज करना है कि आपने डीप ब्रीथ लेना है और ऑक्सीजन वगैरह ये भी मैनेज करना है, ठीक है। फिर आज द पेशेंट हैज़ अ फैमिली टू डिमोन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकेशन शेड्यूल, ठीक है। फिर आपने उसकी फैमिली वगैरह और उसकी जो पेशेंट है उसको ये क्या करना है, एजुकेट करना है कि ये मेडिकेशन वगैरह आपकी सेहत के लिए अच्छी है, ये लेना है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये हमारे पास सब नर्सिंग इंटरवेंशन था और जो एंडोक्राइन सिस्टम के डिजीज़ है, ठीक है। तो ये 10 पार्ट्स हैं और क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म। तो अगर आप केमिन नर्सिंग लेक्चर अहमद नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।